ये जो नंबर है, इस नंबर ने कल से ही पूरा बवाल काटा हुआ है, क्योंकि दिस इज द नंबर ऑफ वैकेंसी विच हैज बीन रिलीज्ड बाय रेलवे फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी। जैसे ही नोटिफिकेशन ऑफिशियल आया, सबको देख के यही हैरान थे कि इतना कम वैकेंसी ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसके कल से ही इसका विरोध हो रहा है, काफी विरोध हो रहा है। ट्विटर पे बच्चे पूरा ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंडिंग पे भी था आज दिन भर। तो इसी बीच एक चिट्ठी आती है, जो आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। वो किसके द्वारा भेजी गई है? वो एलर्सा के द्वारा भेजी गई है, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। किनको भेजी गई है? टू द चेयरमैन और सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो इस चिट्ठी में एक्चुअली ऐसा क्या मतलब लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखिएगा। ये मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इस जो चिट्ठी जो लेटर है, इसका आप एप्लीकेशन ले लीजिएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है, जो CEN 1/2024 है, जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ मैं। 1/2024 जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो वैकेंसी दिया है 5696, लेकिन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ और वैकेंसी जो है वो अकॉर्डिंग टू जो एलआरसा बता रही है, जो अभी तक का जो वैकेंसी है वो है 16373। लेकिन आपने वैकेंसी सिर्फ इतना ही दिया है, ये मतलब मेंशन करती है एलआरसा इस चिट्ठी में। और ये ऐसे ही नहीं लिखी है, साथ में इन्होंने जो वैकेंसी लिस्ट होती है, वो लिस्ट भी साथ में अटैच करके भेजा है। आगे जो वो लिखती है, वो ये लिखती है कि दिस नंबर ऑफ वैकेंसी इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, और वो साथ में ये भी मेंशन करती है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जो लेटर भेजा गया था RVE 84 2023 सारे जोनल रेलवेज को कि वैकेंसी रिव्यू करने के लिए, इसके अकॉर्डिंग रेलवे जोनल रेलवेज ने जो है वैकेंसी को रिव्यू नहीं किया है, जिसके कारण ये इतना कम वैकेंसी रिपोर्ट किया गया है। और फिर कहती है, आगे जो लिखती है उसमें ये बोलती है कि अगर रेलवे बोर्ड फिर से अभी के टाइम में अगर वैकेंसी रिव्यू करती है, तो ये जो वैकेंसी है वो 16,373 से भी ज्यादा हो जाएगा। इट विल फर्दर इंक्रीज फ्रॉम 16373। इसके आगे और क्या लिखा हुआ है? इसके आगे और जो लिखा हुआ है कि विथ ओनली दिस नंबर ऑफ वैकेंसी ट्रेन ऑपरेशन जो है वो डिफिकल्ट होगा। और आगे जो लिखती है ये कि क्रू जो है मतलब लोको पायलट और ALP जो है ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं, और बहुत सारी सिनेरियो में मोर देन 12 आवर, मोर देन 14 आवर्स, बेसिकली इन्होंने लिखा है 12 से 20 घंटे तक का स्टेज ड्यूटी हो रहा है क्रू का, ड्यू टू दिस शॉर्टेज ऑफ ALP। और साथ में आगे ये भी लिख रही है कि रेस्ट जो हम लोग का वीकली रेस्ट होता है, आप लोगों को पता होगा कि लोकल स्टाफ जो है ड्राइवर, उनके लिए कोई फिक्स्ड एक रेस्ट नहीं होता है। जैसे कि आप लोग जनरल सिविल लाइंस के लिए होता है कि वीक में 1 दिन या 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ, ऐसे लोको पायलट लोग के लिए नहीं होता है। इन लोगों का सिस्टम, हम लोगों का सिस्टम जो है वो ये है कि आप 6 आफ्टर एवरी 6 डे वी विल गेट 1 रेस्ट। तो ये रेस्ट भी डिनाई हो जा रहा है, लीव भी डिनाई हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्रू। तो इसी बात को फिर से मेंशन करती है एलर्सा जो है। एलर्सा इस बात को फिर से ये मेंशन कर रही है और बोल रही है कि इस जो ट्रेन ऑपरेशन में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, और क्रू को जो वीकली रेस्ट और लीव नहीं मिल पा रहा है, और इतना स्ट्रेस लंबा काम करना पड़ रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए रेलवे बोर्ड को जो इंटायर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको फास्ट करना चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए। साथ में वैकेंसी जो पब्लिश की गई है 5696, इसको फिर से रिव्यू करना चाहिए, और अभी के हिसाब से जो वैकेंसी हो रही है उसको कंसिडर करके वो वैकेंसी देनी चाहिए। तो यही जो वो चिट्ठी, यही जो पूरा मैटर था जो उस चिट्ठी में
बोला गया था, जो कि एलरसा के द्वारा भेजा गया है रेलवे बोर्ड को, जो इसको मैंने समझा दिया। और ये जो एप्लीकेशन है, ये जो लेटर जो भेजा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते, लेके पढ़ सकते हैं। साथ में मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैं ये लेटर को अपलोड भी कर दूंगा। आप लोग वहाँ से भी जा करके पढ़ सकते हैं कि इसमें ये लेटर जो है उसमें क्या लिखा हुआ था और क्या लिख के भेजा गया है।